हाय एवरीवन, वेलकम टू पार्ट थर्ड। अगर आपने डायरेक्टली इस पार्ट पे जंप किया तो आई वुड से सबसे पहले आप पार्ट वन और पार्ट टू देख करके आओ। मैं उसकी लिंक कमेंट में डाल दूंगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप पहले उसको देखना ताकि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इसी का एक पार्ट है कॉग्निशन, वो हम डील करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप कॉग्निशन देखोगे ना तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और इसमें भी हम एक निमोनिक्स देखेंगे दैट इज ओ मा आई सी सी, ठीक है। ओ मा MAA मा ICC, ठीक है। तो ये जो ओ मा ICC है ना, इसी के तहत आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जिसमें कि आप जो 7 इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, किसके अंदर कॉग्निशन के अंदर, वो सारा आप डील कर लोगे, ठीक है। सो सबसे पहले O स्टैंड्स फॉर ओरिएंटेशन, ठीक है। M स्टैंड फॉर मेमोरी, जिसमें मेमोरी में भी 3 अलग पार्ट है, अभी मैं जब बताऊंगी तो उसको भी डील करूंगी, ठीक है। माँ में जो डबल A है हमारा, उसमें से एक A का मतलब होता है अटेंशन, सेकेंड A स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। अब हमने बोला ICC, ठीक है। I स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस, C स्टैंड फॉर कॉन्शियसनेस एंड एक और जो C है उसका मतलब है कंसंट्रेशन, ठीक है। इतना बात क्लियर है। मैंने निमोनिक्स क्या बोला, ओ मा ICC, ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन, मेमोरी, अटेंशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्लियर। अब एक एक करके हम सबको डील करेंगे, ठीक है। तो देखो, ओरिएंटेशन की जब हम बात करते हैं ना तो सबसे पहले वहाँ पे बेसिक कुछ चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी भी पेशेंट से बात करते हैं, ठीक है, तो हम उनसे क्या पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कब आए हो, ये सारी बेसिक चीज़ें पूछते हैं, जिससे हमें पता चलता है वो पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं है, उनको चीज़ें मालूम है या नहीं है। सिमिलरली जो हमारे साइकेट्रिक पेशेंट होंगे उनसे सबसे पहले आप क्या पूछोगे कि आप हमें क्या बताओ, रिलेटेड टू टाइम बताओ, मीन्स आज का डेट क्या है, ठीक है, अभी कितने बज रहे हैं, आज कौन सा दिन है, कौन सा साल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पूछोगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें आती है ना, जब मैंने आपको बोला टाइम के बारे में आप पूछोगे, ठीक है, कि कितने बज रहे हैं, तो कितने बज रहे हैं आप ये नहीं पूछोगे चलो मेरे को बताओ तो कितने टाइम हो रहा है, अभी 10 बज रहे, 11 बजे, 10 बज के 25 मिनट हो रहे हैं, 35 मिनट, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यू जस्ट से मीन्स आप उन्हें ये बोलो कि आप खिड़की के बाहर देखो, आप मुझे बताओ कि एटलीस्ट मेरे को ये बता दो ना, दिन है रात है, अगर दिन है तो कितने बज रहे होंगे लगभग, ठीक है, आप बता दो। क्योंकि देखो, जब धूप बहुत तेज़ होती है तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं ना कितने बज रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको उस पेशेंट में चेक करना है कि क्या हमारा जो पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट, वो ये बेसिक सी चीज़ें आपको बता पा रहा है या फिर नहीं बता पा रहा है, ठीक है। आप ये देखोगे, ठीक है। हमने टाइम की बात कर ली। सेकेंड हम बात करते हैं प्लेस की, ठीक है। प्लेस में हम क्या बात करेंगे कि आप कहाँ पे हो इस वक्त, किस लोकेशन पे हो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पेशेंट हॉस्पिटल के ICU में एडमिट है और ICU आपका 2nd फ्लोर पे, लेट्स सपोज, ठीक है, तो आप पेशेंट से पूछो कि आप कहाँ हो अभी, तो शायद उनको पता हो कि हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल है ये भी उनको पता हो सकता है, ठीक है। कहाँ पे हॉस्पिटल में, कौन से इलाके में, मे बी ICU में हो या फिर किसी वार्ड में, उनको ये बात मालूम होगी, ठीक है, बेसिकली, क्योंकि हम पेशेंट को बता देते हैं ना कि आप कहाँ एडमिट हो, किस सिचुएशन में हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि आपने उनसे ये बताया कि आप कहाँ पे हो, ठीक है, आपने पूछा आप कहाँ हो, ठीक है, वो मे भी आपको बताएंगे हाँ हम हॉस्पिटल में, ठीक है। फिर आपने उनसे पूछा कि ये हॉस्पिटल कहाँ है, तो उन्होंने पर्टिकुलर लोकेशन बता दिया कि हाँ दिल्ली में या फिर एम्स दिल्ली या कोई भी जो भी हॉस्पिटल है उनका नाम उन्होंने बता दिया, ठीक है। फिर आपने पूछा कि आप किस कंट्री में हो, किस स्टेट में हो, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पूछनी है उनसे, किसके बारे में, प्लेस के रिगार्डिंग, क्लियर। अब फिर आता है पर्सन से रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ ना ओरिएंटेशन की, तो 3 चीज़ का ओरिएंटेशन पे हमें ध्यान देना है। एक तो हमने टाइम पे ध्यान देनी है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं कि उनसे हम पूछेंगे प्लेस के रिगार्डिंग, ठीक है। मैंने क्या बोला, टाइम पे ध्यान देना है, प्लेस पे ध्यान देना है, देन पर्सन पे ध्यान देना है। मीन्स मैं बात कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ, ठीक है। मीन्स मे बी उनको पता हो ना दैट आई एम अ डॉक्टर और वट, ठीक है। उनको पता है कि डॉक्टर है, नर्स है या फिर मेरे रिलेटिव्स है, कुछ तो उनको पता होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उनसे पूछना है, ठीक है, कि आप मुझे ये बताइए कि मैं कौन हूँ, क्या मैं एक नर्स हूँ, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, या फिर मैं आपकी फैमिली में से कोई हूँ, ठीक है। ये आपको बेसिक पूछना है। लेट्स सपोज उनको ये बातें नहीं पता है, तो आप उनके फैमिली के रिगार्डिंग चीज़ें पूछोगे कि अभी आप किन से मिले थे, ठीक है, जो हैं सामने में खड़े, फॉर एग्जाम्पल उनके रिलेटिव्स, उनके वाइफ या उनके बच्चे कोई भी हो, ठीक है, उनके बारे में आपको पूछना है कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल कौन है, ठीक है। दिस वॉज अ ओरिएंटेशन। मेमोरी की बात करते हैं। जो मेमोरी है ना, 3 तरीके की मेमोरी हमें आइडेंटिफाई करनी है पेशेंट की। फर्स्ट इज योर इमीडिएट रिटेंशन एंड रिकॉल, सेकेंड इज रिसेंट एंड थर्ड इज रिमोट। देखो,
इन तीनों के बारे में बताती हूँ मैं। देखो, सबसे पहले इमीडिएट मीन्स कि अभी जस्ट जो चीज़ें हुई है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा पेशेंट था ना, उन्होंने जस्ट अभी बिस्किट खाया और चाय पिया, ठीक है, लेट्स सपोज ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा, आपने पूछा उनसे कि अच्छा आप बताइए, क्या आपने अभी कुछ खाया है, ठीक है। तो जो हमारा पेशेंट है वो बताएगा कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं खाया। दैट मीन्स कि उनका जो इमीडिएट मेमोरी है ना, वो एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि हाँ, अभी जस्ट मैंने कुछ खाया था और कुछ पिया था, या फिर मैंने चाय पिया था और बिस्किट खाया था, ये आप पेशेंट ने आपको बता दिया, ठीक है, दिस वॉज योर इमीडिएट रिटेंशन एंड रिकॉल, मीन्स कि अभी जस्ट जो उन्होंने करा है वो उन्होंने आपसे बताया, ठीक है। या फिर आप उनसे ये पूछ सकते हो कि अभी जस्ट जो आपसे मिल करके गए हैं वो कौन थे, ठीक है। आपने उनसे ये पूछ लिया, दैट वाज योर इमीडिएट, ठीक है। उसके बाद फिर आता है रीसेंट। रीसेंट के अंदर आप ये देखोगे ना, जैसे कि आप किस हॉस्पिटल में एडमिट हो, चलो ठीक है, इसको छोड़ो। आप उनसे ये पूछ सकते हो कि आप हॉस्पिटल में कब एडमिट हुए हो, ठीक है। आपने उनसे ये पूछ लिया। या फिर आपने उनसे ये पूछ लिया कि आपका जो बेटा था वो कितने दिन पहले आपसे मिलने के लिए आया था, ठीक है। या फिर आपको इंजेक्शन कब लगी थी, ठीक है। मीन्स 1-2 दिन पहले की जो बातें हैं आपको वो पूछनी है पेशेंट से, ठीक है। वो आपको उन्होंने बता दिया। देन फिर आता है हमारे पास रिमोट, ठीक है, रिमोट मेमोरी। रिमोट मेमोरी ये कहता है कि जो हमारा पेशेंट है ना, ठीक है, उनसे कुछ बहुत प्रीवियस चीज़ें पूछनी, जैसे कि आपकी शादी कब हुई थी, ठीक है, आपके बेटे का बर्थडे कब है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछोगे जो थोड़ी सी पुरानी हो, ठीक है। या फिर आपने ग्रेजुएशन कब करा था, आपने फिर आपकी शादी किस ईयर में हुई थी, आपने ये पूछ लिया। तो इस तरीके की बेसिक चीज़ें आपको उनसे पूछनी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले जो ओरिएंटेशन पार्ट था उसमें हमने टाइम का ओरिएंटेशन देखा, प्लेस का ओरिएंटेशन देखा और पीपल का, पर्सन्स का ओरिएंटेशन देखा, ठीक है। मेमोरी में भी हमने 3 तरह की मेमोरी देखी। पहला हमने देखा इमीडिएट मेमोरी, ठीक है। फिर हमने देखा रिसेंट मेमोरी एंड थर्ड वॉज, बताओ बताओ, सोचो सोचो, रिमोट मेमोरी, ठीक है। तो हमने ये 3 देख लिया। अब हमारे पास आता है अटेंशन, ठीक है। तो अटेंशन के अंदर में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर पेशेंट है ना, क्या वो अटेंटिव है या नहीं है, किसी चीज़ों का रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लो आपने उनसे ये कहा कि ठीक है, मैं आपको कुछ डिजिट बोल रही हूँ, आप एक काम करो ना, उसे आप रिपीट करो। तो मैंने बोला 7492, ठीक है। अब उनको बोलो कि ठीक है, आपने सुन लिया मैंने क्या डिजिट बोला, अब आप रिपीट करके दिखाओ, ठीक है। तो क्या वो इंडिविजुअल रिपीट कर पा रहे हैं, 7492 बोल पा रहे हैं, या फिर इसी को इधर उधर करके बता रहे हैं वो पेशेंट, या फिर वो बता ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका अटेंशन कितना था, क्या वो अटेंटिव थे, क्या वो आपकी बातों को सुन रहे भी है या नहीं सुन रहे, ठीक है। ये क्लियर। अटेंशन के बाद आता है इंटेलिजेंस। देखो, हमने क्या देखा था, ओ मा ICC, ठीक है, OMAAICC। हमने ओरिएंटेशन देख लिया, ओ से, एम से मेमोरी देख ली, ए से अब अटेंशन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जो अटेंशन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको डिजिट्स पूछने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर हम 2 तरीके से पेशेंट को क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बट उसके पहले समझो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या कहना चाह रहा है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ये होता है ना कि मैंने आपसे कुछ कहा, बट आपने उस चीज़ को किस तरीके से परसीव किया है, किस तरीके से समझने की कोशिश करी है, दैट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कि जो भी मैंने बोला है उससे आप क्या समझ रहे हो, किस तरीके से उसको समझ पा रहे हो, ठीक है, दैट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में सबसे पहले आप कुछ भी ऐसा प्रोवर्ब्स दे सकते हो, जैसे कि आपने उन्हें कोई पहेली दे दी, ठीक है। या फिर बोलते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। तो इस पहेली से आप कुछ चीज़ों को समझ रहे हो। मुहावरा हमने दे दिया, ठीक है, एक्चुअली पहेली नहीं है, मुहावरा, आई एम रियली सॉरी। तो आपने जो मुहावरा बोला इससे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि मैंने क्या बोला, क्या वो समझ पा रहे हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट उनको दे दो, फिर उनसे पूछो कि इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आया, ठीक है। उससे उनका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। फिर दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि उनसे हम ये कह सकते हैं ना कि सेकेंडली हम पेशेंट से पूछेंगे सिमिलैरिटीज़ के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमें उनकी कैसे पता चलेगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब मैंने बताया ना कि वो किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दीज 2 थिंग्स, ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, दिस इज अ पेन, राइट, और ये स्केच पेन है, राइट। आपको इन दोनों के बीच में अंतर समझ में आ रहा है, बट देर इज अ सिमिलैरिटीज ना, ये देखने में सिमिलर लग रहा है, बट आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि ये स्केच पेन है एंड ये पेन है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें पेशेंट के साथ में करनी है। उन्हें क्या करना है,
कुछ भी दो ऐसा कॉमन ऑब्जेक्ट जो सिमिलर दिखता हो, ठीक है, वो आपको देना है एंड यू हैव टू आस्क कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने ये दिखाया पेशेंट को कि ठीक है आप ये मुझे बताओ कि ये क्या है दोनों चीज़ें, ठीक है, तो बताया कि ये हाईलाइटर है एंड ये पेन है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको पेशेंट से पूछना है कि सिमिलैरिटीज़ उन्हें बतानी है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हमने क्या करा, किसी भी तरीके का उनको मुहावरा देकर के पूछते कि उनको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमने क्या करा, उनसे हम पूछते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में सिमिलैरिटीज कैसी है या फिर क्या सिमिलैरिटीज है, खत्म। अब इंटेलिजेंस की बात करते हैं। देखो, इंटेलिजेंस ये बोलता है कि जो हमारा पेशेंट है वो किसी भी चीज़ को किस तरीके से समझ रहा है, क्या उसकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो एक्टिव है या नहीं है, लॉजिकली वो सोच पा रहा है किसी चीज़ को या फिर नहीं सोच पा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ किसी चीज़ का रैशनल निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। इफेक्टिवली चीज़ों को डील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आया, ठीक है, तो क्या उस जगह पे उस चीज़ से निकल पाएगा या फिर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इस केस में आप ये भी कह सकते हो ना कि ठीक है आप ये बताओ, इंटेलिजेंसी देखने के लिए आप ये उनसे कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने 5 करोड़ रुपए दे दिए, तो आप बताओ उसका क्या करोगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपकी उनकी मेंटालिटी, इंटेलिजेंसी समझ में आएगी, वो इंसान किस तरीके से सोच रहा है, ठीक है, कितना इंटेलिजेंट है। और एक और चीज़ है इसमें, आप ये भी उनसे कह सकते हो, ठीक है आप मुझे बताओ अभी करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के, ठीक है, आपने उनसे ये पूछ लिया। या फिर कुछ ऐसे बेसिक से सवाल जो कि एक किसी इंडिविजुअल के इंटेलिजेंसी को शो करता हो, ठीक है। उसके बाद ये हो जाने के बाद हमारे पास आता है कॉन्शियसनेस, ठीक है, या सीसी, अभी सीसी बाकी था, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस वाला जो पार्ट है वो ये बताता है कि जो हमारा पेशेंट है वो कॉन्शियस है या फिर नहीं है, ठीक है, किस तरीके का कॉन्शियस है। मीन्स ग्लासगो कोमा स्केल आपने देखा है, अगर आपको ग्लासगो कोमा स्केल नहीं पता है देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आपको ग्लासगो कोमा स्केल के तहत उनका कॉन्शियसनेस देखना है कि हमारा जो पेशेंट है वो कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है, ठीक है। एवीएम जो हमारे ग्रेडिंग होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है। साथ ही साथ कंफ्यूजन का स्टेट है या फिर डिल्यूरियम है, किस तरीके का स्टेट है ये भी आप उसके अंदर मेंशन करोगे, ठीक है। देन वी हैव कंसंट्रेशन, जो हमारा पेशेंट है उनका कंसंट्रेशन कैसा है, मींस क्या वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं या फिर आपकी बातों को वो फोकस से सुन रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन जानने के लिए उनको बेसिक सा एक मैथ्स दे दो। फॉर एग्जाम्पल 25 माइनस 5 कितने होता है आप ये बता दो, ठीक है। या फिर 10 माइनस 7 कितना होता है, 100 माइनस 93 कितना होता है, ठीक है। या फिर 105 माइनस 97 कितना होता है, 93 कितना होता है। इस तरीके से छोटे से मैथमेटिक्स आप देकर के उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉग्निशन वाला पार्ट था वो खत्म हुआ, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। बाय बाय।